Hello students, welcome to this video of Maths chapter 7 Jugs and Mugs। यहाँ पर लिखा है मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। ये जग्स एंड मग्स लेसन में हम सीखने वाले हैं कैसे हम मेजर करेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है ये यहाँ पर हमें बताया है। देखो फर्स्ट लाइन में, Capacity is the amount of any liquid that a container can hold। कोई भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है उसका जो मेजरमेंट होगा ना, उसे हम कैपेसिटी कहेंगे उस कंटेनर की। यहाँ पर ये जग्स एंड मग्स कहा है, तो ये देखिए, ये रहा जग और ये है मग। जग हम पानी भरने के लिए यूज करते हैं और ये मग, यू नो वेल, आप लोग मग में मिल्क लेकर सुबह शाम पीते होंगे ना ब्रेकफास्ट के टाइम पर। तो ये जग्स एंड मग्स दोनों लिक्विड के लिए ही बने हैं, बराबर। चलिए, अब मेरे पास ये कंटेनर है। देखो, ये कंटेनर में कितना लिक्विड आएगा, जितना भी लिक्विड आएगा उसको बोलेंगे इसकी कैपेसिटी, बराबर। ये कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, बराबर। उसको मेजर करने के लिए एक फिक्स यूनिट होता है। जैसे कि हाइट मेजर करते हैं, आपका वेट मेजर करते हैं, हाइट के लिए मीटर होता है, वेट के लिए किलोग्राम होता है। ऐसे ही लिक्विड के लिए भी और कंटेनर की कैपेसिटी के लिए भी एक यूनिट होता है। चलिए आगे चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए बिग कंटेनर से ए जग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर कंटेनर सच एज ग्लासेस, कप्स और बीकर्स। ग्लासेस, यू नो वेल, कप्स आपके घर में है ही। बीकर भी एक कप जैसा प्लास्टिक का या ग्लास का इंस्ट्रूमेंट, एक कंटेनर होता है। देखिए, ये रहा जग और ये है मग। ये जग की कैपेसिटी कितनी है, अगर उसको मेजर करने के लिए हम ये मग भर भर के पानी अंदर डालेंगे और फिर कहेंगे कि भाई 10 मग्स इज इक्वल टू 1 जग, ये 10 मग भर के डालें तो ये जग फुल हो गया। तो 10 मग्स इज इक्वल टू 1 जग, ये जो मेजर करेंगे ना, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा, बराबर। क्यों? क्योंकि मग के अंदर कितना लिक्विड आएगा उसका कोई मेजर परफेक्ट नहीं होता। आपके घर का मग दूसरे के मग से डिफरेंट हो सकता है, छोटा बड़ा, यानी कि मग ये स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। दिस स्मॉलर कंटेनर्स आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। जैसे यहां मैंने लिखा कि 10 मग्स इज इक्वल टू 1 जग। अभी ये मग की जगह पे अगर आप ये कप भर भर के पानी डालेंगे अंदर, तो मानो कि 20 कप्स आ गया इसके अंदर पानी। कितना? 20 कप्स। तो आपके बोलेंगे कि कैपेसिटी कितनी? 20 कप्स। जग की कैपेसिटी कितनी? 10 मग्स। सो इसको हम नॉन स्टैंडर्ड मेजर कहेंगे। चलिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। It is used to measure large capacities like that of bottle, jugs, water tanks, etc. So लीटर ये कैपेसिटी मेजर करने का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, बराबर। देखिए, लीटर मेजर करने के लिए यूनिट आता है, तो उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आता है, इसको बोलते हैं मेजर। तो कैसा आता है, देखो मैं इसका फिगर बना के दिखाता हूं। ये आपने देखा होगा, बताइए कहाँ देखा होगा? ऐसा देखा है क्या? इसके ऊपर मानो कि लिखा है 1 लीटर। ऐसा ही यूनिट, ऐसा देखिए,
ये भी देखा होगा शायद कहीं पर, देखा है क्या? देखो ये मैंने मेजर्स दिखाए हैं लिक्विड मेजर करने के लिए। ये मिल्क सेलर के पास होगा। अगर आपके यहाँ दूध वाला मिल्क देने आता होगा तो उसके पास ऐसा मिल्क को मेजर करने के लिए मिल्क मिल्क को मेजर करने के लिए ऐसा मेजर होगा। ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पेट्रोल पंप पे दिखेगा, कैरोसिन पेट्रोल वगैरह मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये स्टैंडर्ड वेट स्टैंडर्ड मेजर्स है, बराबर। इसकी कैपेसिटी दोनों की 1 लीटर है। ठीक है, चलिए फिर आगे। मिलीलीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर कैपेसिटीज लाइक दैट ऑफ कप, स्पून एक्सेट्रा। भाई ये मिलीलीटर, लीटर तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया, पर 1 लीटर में छोटे छोटे यूनिट कितने आएंगे? 1000 मिलीलीटर, बराबर। 1000 मिलीलीटर्स। तो ये ऐसा मिल्क सेलर के पास होगा, इससे छोटा भी होगा, ऐसा छोटा भी होगा, बराबर। कम मिल्क चाहिए, 1 लीटर से कम चाहिए, तो वो ऐसा छोटे यूनिट भर के आपको दे देगा, बराबर। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो कंटेनर है ना, ये रहा। इसके ऊपर लिखा है, यहाँ पर आप अगर देख सकते हो 200 ml मिलीलीटर, बराबर। इसकी कैपेसिटी है 200 मिलीलीटर। ये मेजरिंग कप ही है। देखो मेरे पास और भी कप है, ये रहा, ये 100 मिलीलीटर वाला कप है, ये रहा 100 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 वाला कप में 2 टाइम भर के इसमें डालूंगा तो ये भर जाएगा। ये मेरे पास छोटा और भी छोटा है, देखो ये है 80 मिलीलीटर वाला, और इससे भी छोटा ये रहा 50 मिलीलीटर, बराबर। इसको, ये सब स्टैंडर्ड है क्योंकि ये लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, चलिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हो सकता है। शॉर्ट में इसको 1L इज इक्वल टू 1000 ml ऐसे लिख सकते हैं। 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर अबाउट 1 मिलीलीटर। भाई 1 मिलीलीटर कितना होगा? 1 मिलीलीटर मेजर करने के लिए मेरे पास ये मेजरिंग स्पून है, देखो बिल्कुल छोटी सी। इसके अंदर यहाँ पर लिखा है 5 ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी 5 ड्रॉप्स भर के डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा, 1 मिलीलीटर होगा। फिर टीस्पून, देखिए ये रहा टीस्पून। 5 ml of medicine, 1 teaspoon contain about 5 milliliter of medicine। देखिए ये जो 1 मिलीलीटर, ये 5 मिलीलीटर, ये छोटी स्पून 5 टाइम भर भर के इसमें डालोगे तो ये पूरी भर जाएगी। देखो है ना, ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है। तो ये भी मेजरिंग स्पून है, ये मेजरिंग कप्स है, ये मेजरिंग स्पून है, बराबर। तो आपको जब कफ सिरप पीना होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि 5 मिलीलीटर आपको दिन में 3 टाइम लेना है। तो आपको ऐसी अगर आपके पास स्पून हो तो बहुत बढ़िया तरीके से मेजर करके आप दवाई ले सकते हो। तो याद रखना है आपको, 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एंड 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 टी-स्पून। We get measuring jars of different capacity with marking on them. We can read this marking to know the amount of liquid. देखिए यहाँ पर मेरे पास मेजरिंग स्पून है, ये रही, ये मेजरिंग कप्स है। तो ऐसे मेजरिंग जार भी आती है जिसके ऊपर मेजर किए होते हैं, बराबर। जिसके ऊपर मेजर किए होते हैं वो मेजर के हिसाब से अगर हम लिक्विड भरेंगे तो हम मालूम कर पाएंगे कि इसके अंदर कितना लिक्विड भरा है।
ओके, चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज पर। रिवीजन कैप्सूल, एक्सरसाइज 1। तो यहां पर रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 में कहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन को टिक करना है। द मेडिसिन इन अ टीस्पून इज अबाउट हाउ मच। अभी तो हमने दिखाया, मैंने दिखाया ना, ये रहा देखो 1 टीस्पून। कितना होता है 1 टीस्पून? तो ये रहा 5 ml। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। भाई ग्राम, लीटर, मीटर, किलोग्राम। तो अभी तो मैंने आपको सिखाया भाई ग्राम और किलोग्राम, बराबर। ग्राम और किलोग्राम तो वेट मेजर करने के लिए चाहिए, बराबर। मीटर लेंथ मेजर करने के लिए चाहिए। कैपेसिटी के लिए क्या चाहिए? लीटर। चलो फिर, विच इज बेटर एस्टिमेट फॉर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल बॉटल ऑफ शैम्पू। भाई बॉटल ऑफ शैम्पू अगर हम लाते हैं तो इसके अंदर कितना शैम्पू होता है? कौन से यूनिट अच्छा रहेगा? ये देखो 10 लीटर, 1 लीटर, 10 ml, 200 ml। तो देखिए एक छोटी स्मॉल बॉटल के लिए, स्मॉल बॉटल ऑफ शैम्पू के लिए कौन सा? देखो 10 लीटर तो बहुत बड़ा होता है, 1 लीटर काफी बड़ा होता है, 10 ml बहुत छोटा होता है, जैसे इस स्पून जैसा, इससे थोड़ा बड़ा, बराबर। तो अच्छा कौन सा रहेगा? एक छोटी बॉटल शैम्पू की 200 ml की होगी। चलिए, विच टूल इज यूज टू मेजर गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। भाई वाटर हमें मेजर करना है तो क्या चाहिए? वाटर मेजर करने के लिए हमें लीटर मेजर कर सके ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये तो टैप मेजर है लैंड के लिए, ये फिजिकल बैलेंस है वेट के लिए, ये टम्बलर है मार्किंग के साथ, और ये है स्केल। स्केल तो लेंथ मेजर करती है और ये टैप मेजर भी लेंथ मेजर करती है, ये वेट मेजर करता है। ये टम्बलर जिसके ऊपर मार्किंग किया है यही मेजर कर पाएगा वाटर की क्वांटिटी को। चलिए 500 ml प्लस 300 ml कितना होता है? भाई 0 को साइड पे रखेंगे तो 5 + 3 कितना होगा? 8, और ये 0 लगा दो। 5 + 3 8, 500 + 300 800 ml होगा। ये तो सिंपल है। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन 2, सर्कल द थिंग्स शोइंग ग्रेटर कैपेसिटी। भाई ये तो बहुत आसान है। ग्रेटर कैपेसिटी कौन सी है, इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। बहुत इजी है, बराबर। आपको खुद करना है, बराबर। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बॉटल है, कप है, बकेट है, टम्बलर है, ग्लास है, जग है, और ये क्या है? ये बड़ा सा पूल है और ये एक छोटा सा बेसिन है, बराबर। चलिए आपको खुद करना है। जो भी बड़ा हो ना, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा ग्रेटर कैपेसिटी होगी उसके ऊपर सर्कल करो। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है? चलिए, रीड द स्केल केयरफुली एंड राइट हाउ मच वाटर इज देयर इन ईच जार। हाँ अभी ये जार है, देखिए इसकी कैपेसिटी यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। 100, 150, 200, 250, 300, 350, 4, 450, 5, ऐसे 800 ml तक है सब भी जार में। अब हमें ये ग्रे कलर का जहां तक है ना वहां लिक्विड है उतना, तो मेजर करना है हमें। देखो ये 200 की लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? 200 ml। चलिए फिर यहां पर देखेंगे तो 300 और 400 के बीच में 350 का एक मार्किंग है और वहां तक लिक्विड है, सो हम लिखेंगे 350 ml। ऐसे करके यहां पर थर्ड में सी में देखेंगे तो 500 ml। चलिए हो गया ये तो, आगे चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ मेजर दिए हैं, लीटर, मिलीलीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, और यहाँ पर दिए हैं 2000 ml, 500 ml, स्मॉलर कैपेसिटी, लार्ज कैपेसिटी, ऐसा कुछ है। चलो मैच करते हैं। लीटर, भाई लीटर बराबर, इसको किसके साथ मैच करेंगे? पहले जो डायरेक्ट है ना, इजी, वो नहीं। लीटर वैसे तो इजी ही है, पर अगर डायरेक्ट कंफर्म कर लेना है 2 लीटर, भाई 1 लीटर यानी 1000 ml, वो हमने आगे देखा। सो 200 लीटर्स यानी 200 ml। तो पहले इसको ज्वाइंट कर लें। फिर हाफ लीटर, भाई 1 लीटर में 1000 ml हो सकता है, 2 लीटर में 2000 ml हो सकता है, तो हाफ लीटर में 500 ml होगा। सीधी बात है। अब हमारे पास लीटर और मिलीलीटर, स्मॉलर कैपेसिटी, लार्ज कैपेसिटी दिया है। तो भाई अगर लार्ज कैपेसिटी लिक्विड मेजर करना है तो हमें लीटर लेना पड़ेगा, बराबर। जैसे कि पूरी बकेट भरनी है, पेट्रोल डलवाना है व्हीकल में, तो लीटर में मेजर करेंगे। और छोटी दवाई लेनी है, डॉक्टर ने वो दवा दी है, कफ सिरप, तो वो स्मॉलर कैपेसिटी, तो इसको मेजर हम अगर करना है तो हमें स्मॉल मेजरमेंट मिलीलीटर चाहिए। हुआ ना? चलो अब ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या कहा है? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। द कैपेसिटी ऑफ ए कैन फुल ऑफ ऑयल इज 5 लीटर। हाँ, हो सकता है भाई, कैपेसिटी ऑफ ए कैन फुल ऑफ ऑयल, पूरा भरा है, बराबर, तो वो सही हो सकता है ना, 5 लीटर हो सकता है। तो हम लिखेंगे T। द अमाउंट ऑफ कॉफी इन ए कप इज 30 ml। भाई एक कप के अंदर कॉफी है तो कितनी होगी? 30 ml। 30 ml कॉफी बहुत छोटी होगी भाई, कप का मेजरमेंट 30 नहीं होता, बराबर, 100 या 100 से ऊपर होता है, तो ये F लिखेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। यस, इट इज ट्रू। फिर 100 मिलीलीटर मेक 1 लीटर, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। 1000 मिलीलीटर होना चाहिए, 100 मिलीलीटर से 1 लीटर नहीं होता, 1000 से होता है, सो ये फॉल्स। द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। यस, इट इज ट्रू। पहले ही देखा हमने, अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, सो दिस इज ट्रू। चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज कर ली। प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज हम वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट में। तब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स समझ लेना है, ठीक है, और वर्कबुक में एक्सरसाइज भी कर लेनी है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, गुड बाय।